ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में। इस संदर्भ में जो समझने वाली बातें हैं, वह है धर्म और जाति के नाम पर मतभेद पैदा करने वाले लोगों के लिए यही संदेश है कि धर्म और जाति, इसका निर्माण भी करने वाले हम ही हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो शाश्वत सत्य है, उन चीजों को भूल जाते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, उन सिद्धांतों को धारण करना जिससे खुद का और दूसरे को भी भला हो सके। जब हम वैसे बातों को धारणा में लाते हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ अपना भला हो और किसी दूसरे का नुकसान हो, तो वह धर्म नहीं अधर्म माना जा सकता है। क्योंकि धर्म उस शाश्वत सत्य को अपनाने की ओर इशारा करता है जिससे सबों का कल्याण होता है। हम अपने आचरण में कुछ ऐसी गलत चीजों की धारणा करते हैं जो सत्य से अलग है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, और यही आज के जीवन में हो रहा है। जब लोग सत्य से अलग हट करके, अपने सद्कर्म से अलग हट करके जब कोई काम करते हैं, तब वहां से पाखंड और असत्य का आगमन होता है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र अपने जीवन में पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके एक समान नहीं होते। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक पिता का 4 पुत्र है। चारों पुत्र धनी नहीं हो सकता, चारों पुत्र डॉक्टर नहीं हो सकता, चारों पुत्र इंजीनियर नहीं हो सकता, चारों पुत्र संत महात्मा नहीं हो सकता। सब अलग अलग मार्ग और अलग अलग ज्ञान से प्रेरित हो जाते हैं। एक पुत्र मेहनत करके पढ़ लिख करके अच्छे मार्ग की ओर चला जाता है, तो वही उसका दूसरा पुत्र जो गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, अपने जीवन से खिलवाड़ करता है, पढ़ाई के समय में खेला करता है और अपने समय को बर्बादी करता है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वही उनका जीवन आगे बढ़ करके कष्ट और समस्याओं से घिर जाता है। उसके आगे वाले पीढ़ियों में आप देखेंगे कि उनका एक पीढ़ी अमीर होता है तो दूसरा व्यक्ति जो नहीं पढ़ा लिखा है, अपने जीवन से खिलवाड़ किया है, अपने आलस्य का रास्ता को अपना करके अपने इस जीवन को बद से बदतर बना लिया है। वो कंपटीशन करते हैं कि वह हमसे आगे क्यों है, हम इतना पीछे क्यों हैं। यहीं से भ्रम का उद्भव होता है और यहीं से विवाद और झगड़ा आरंभ होता है। उनको यह समझ, वो इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते कि उसने इतना मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अपना बचपन को खेल में ना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई में बिताया है, तो वह तो आगे बढ़ेगा ही। इन बातों से पर विचार नहीं करता है और हिस्सेदारी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। आज भी पूरे दुनिया में, संसार में यही चल रहा है। जो ऋषि महर्षि संत महात्मा अपने तपोबल से आगे बढ़े हैं,
आज उनकी शिक्षा को लोग गलत ठहरा रहे हैं, उन्हें पाखंडी और ढोंगी कह रहे हैं। तो यह समझने वाली बात है, और इस बात को जो समझ गया वो अपने इस जीवन के भव सागर से पार हो गया। इन्हीं चीज़ों को समझाते हुए मध्यकालीन इतिहास में जन्मे सतगुरु कबीर साहब ने कहा, होती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया ने, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुआ। प्रेम की बात सब करते हैं, पर प्रेम का सार तत्व से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। प्रेम का मतलब लेना नहीं, प्रेम का मतलब समर्पण और अपने जीवन में सिर्फ देना ही देना होता है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मेरे पास जो कुछ भी है वह दूसरे का है, दूसरे के द्वारा दिया गया है, तो उसे दूसरे को देने में क्या हर्ज है। लेकिन स्वार्थी लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। वो अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हमको कहीं न कहीं से कुछ प्राप्त कर लेना है। किसी का सामान गिरा हुआ है तो उसे उठा करके बहुत खुश होते हैं। किसी के पास विशेष धन है तो उसको चुरा करके वो बहुत खुश होते हैं। तो उन जिनका सोच ही ऐसा है कि हमें देना नहीं सिर्फ लेना है, तो वो लोग सिर्फ जीवन में लेते ही रहते हैं, पर कभी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते। पर वैसे व्यक्ति भी इस धरती पर हुए हैं जो कम संसाधनों के बावजूद भी इस संसार के लोगों को देने का काम किया है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जो इस धरती पर आए, उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, वो कोई राजकुमार नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान की बदौलत, ज्ञान का जो उन्होंने प्रसार किया, लोगों के अंदर जो नई चेतना का संचार किया, वह चेतना आज किसी बड़े दौलत से कम नहीं है, राजा महाराजाओं की ठाट बाट से कम नहीं है। आप देख सकते हैं, विश्व के कोने कोने में देख सकते हैं कि देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, राजा महाराजा और धनी व्यक्ति चले गए। आज उनका महल खंडर बना हुआ है, उसमें कोई रहने वाला नहीं है, एक दीपक जलाने वाला नहीं है। पर उन संत महात्माओं को देखिए जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, धन रूपी कुछ भी नहीं था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, दाने दाने के लिए इधर उधर भिक्षाटन किया करते थे, और आज वही इस संसार में पूजे जा रहे हैं। उन्हीं की जगह जगह मंदिर बना हुआ है जो किसी हवेली से कम नहीं है, राजमहल से कम नहीं है। इस चीज को समझिए, और इन चीजों को समझते हुए आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन भी इसी जन्म में सुखमय हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार।